कौन बनेगा एमएलए, तो आप क्यों एमएलए लड़ना चाहते हैं और आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बी नारायण राव सर 3 साल एमएलए थे मैडम बसों कल्याण में, तो बसों कल्याण में वो क्या क्या वर्क किए मैडम? सबको सलाम, नमस्ते। तो हमारा हस्बैंड जो छोड़ के गया है, आधा काम आधे में चली गया है। एक बार हमको चुन के लाएगा तो मैं उनका अधूरी सपना जो था वो पूरा करूँगी। मैं मोहम्मद रईसुद्दीन और कांग्रेस पार्टी का बिदर डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी। हमको किसी भी सूरत में बसों कल्याण के अंदर बीजेपी को हराना है कल्याण के अंदर, और एक शरणु सलगर जैसे मेंटालिटी के आदमी को बसों कल्याण में रोकना है। आप हराने की तो बात कर रहे सर बीजेपी को, लेकिन आप पिछले 3 साल आपके नारायण राव सर थे एमएलए, तो क्या क्या वर्क किए सर? कौन बनेगा एमएलए? वेलकम टू इंडियन न्यूज़। मैं हूं गयासुद्दीन। आज हम इस वक्त हैं जो बसों कल्याण में, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस बाई इलेक्शन के बारे में। तो मैडम आपका इंडियन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जो अभी कांग्रेस के आप उम्मीदवार हैं बसों कल्याण से, तो आप क्यों एमएलए लड़ना चाहते हैं और आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबको सलाम, नमस्ते, शरणु शरणार्थिगुಳು। इलेक्शन जो है लोग हमसे चाहता है, नारायण राव बहुत अच्छा काम किया है, इधर नारायण राव का परिवार का इधर लाना है बोल के लोग चाहते हैं। और आम आदमी लोग हमको बहुत इज्जत से बोला है, माँ आप लोग क्यों नहीं आ सकते यहाँ बसवा कल्याण में, और एक बार क्यों नहीं आ सकते बोल के लोगों का क्वेश्चन है। इसीलिए तो मैं ये चुनाव करने के लिए तैयार होकर आ गया हूँ। जी मैडम, बी नारायण राव सर 3 साल एमएलए थे मैडम बसों कल्याण में, तो बसों कल्याण में वो क्या क्या वर्क किए मैडम? बसवा कल्याण में सब लोगों का पता है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है, और हर एक विलेज का रोड, लाइट एंड ब्रिज, वो स्कूल बिल्डिंग, और सिटी में भी बहुत डेवलप हो गया है जी। और वो असेंबली में वो अनुभव मंडप के लिए भी कोई भी नई आवाज़ नहीं उठाए थे, मगर मेरा हस्बैंड दिवंगत बी नारायण राव ने उतना गर्व से असेंबली में अन्ना बसवण्णा का नाम लिया है, अनुभव मंडप का नाम लिया है, और वोटर्स का नाम लिया है, वो जगह पे वोटर्स का नाम लिया है। इसीलिए तो वो बसवा कल्याण का आम आदमी लोग बहुत इज्जत से हमको इधर आने के लिए बोला है। जी सर, जी मैडम, आने वाले अब आप अगर जीतेंगे तो आवाम को क्या क्या आप ये करेंगे मैडम, सहूलत करेंगे? जो हमारा हस्बैंड जो छोड़ के गया है, आधा काम आधे में चली गया है, वो अगर बसवा कल्याण लोगों फिर और एक बार हमको चुन के लाएगा तो मैं उनका अधूरी सपना जो था वो पूरा करूँगी। मैं मोहम्मद रईसुद्दीन और कांग्रेस पार्टी का बिदर डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी जी। और यहाँ पर बसों कल्याण के अंदर आने वाले दिनों में जो उपचुनाव होने वाले हैं, उससे रिलेटेड हम लोग तैयारियों में लगे हुए हैं हमारे पार्टी के। और 17 अप्रैल को जो पोलिंग होने वाली है, उसकी रणनीति बनाते हुए हम लोग हर बूथ में काम कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि जैसा 2018 के अंदर जो माहौल था बसों कल्याण के अंदर कांग्रेस पार्टी का, उसी तरह से जो है कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर फिर एक मरतबा माहौल बन रहा है, और यकीनन बसों कल्याण के अंदर कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। जी सर, बसों कल्याण के अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर इस बाई इलेक्शन के ऊपर? बस कुछ नहीं, मैं एक बात पूरे बसों कल्याण की अवाम से, जैसे कि कोई भी कम्युनिटी का हो, वो चाहे क्या बोलेंगे मराठा कम्युनिटी के भाई हो, लिंगायत कम्युनिटी के भाई हो, एससी हो, एसटी हो या मुस्लिम हो, सभी से मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं कि हमको किसी भी सूरत में बसों कल्याण के अंदर बीजेपी को हराना है। क्योंकि बसों कल्याण के जो बीजेपी ने एक बसों कल्याण के अंदर जो कैंडिडेट दिया है, वो कैंडिडेट तो टोटली बसों कल्याण का है ही नहीं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत से जो है रूमर्स जो है बसों कल्याण के अंदर घूम रहे हैं उस कैंडिडेट से रिलेटेड, कि वो बसों कल्याण को अगर खुदा ना खास्ता अगर वो एमएलए बनता है तो वो बसों कल्याण को हैंडल नहीं कर पाएगा। और क्योंकि उसका एडमिनिस्ट्रेशन लेवल बहुत अलग है और वो अलग सोच का आदमी है, तो उसको हमको यहाँ पर बसों कल्याण में उसको कदम जमाने देना नहीं है। बसों कल्याण में बीजेपी को और जो है जो क्या बोलेंगे शरणु सलगर है, उसको हम 100% हराना है। इसके लिए हम लोग रणनीति बना रहे हैं। जी सर, आप हराने की तो बात कर रहे हैं सर बीजेपी को, लेकिन आप पिछले 3 साल आपके नारायण राव सर थे एमएलए, तो क्या क्या वर्क किए सर?
बसों कल्याण के अंदर आज जो आप प्रेजेंट जो सिचुएशन देख रहे हैं, ये जितना भी जो मैक्सिमम डेवलपमेंट हुआ है, जैसे कि वार्डों के अंदर जो रोडों का काम था, ड्रेनेज का काम था, और जो गांव से जो सिटी को कनेक्ट होने वाली जो रोडें हैं, जैसे कि परतापुर रोड है, परतापुर को के अंदर आज जो आप प्रेजेंट जो सिचुएशन देख रहे हैं, ये जितना भी जो मैक्सिमम डेवलपमेंट हुआ है, जैसे कि वार्डों के अंदर जो रोडों का काम था, ड्रेनेज का काम था, और जो गांव से जो सिटी को कनेक्ट होने वाली जो रोडें हैं, जैसे कि परतापुर रोड है, परतापुर को जो कनेक्ट होने वाली जो रोड है, बी नारायण साहब के पीरियड में हुई सो है। हुलसूर से लेकर बसों कल्याण को जो कनेक्ट होने वाली रोड है, वो जो है बी नारायण राव साहब के पीरियड में की गई है। नारायणपुर से सिटी में कनेक्ट होने वाली रोड जो है, वो बी नारायण साहब के जो है कार्यकाल में हुई सो है। और यहाँ पर जो है सेंट्रल स्ट्रीट लाइट्स का काम हुआ है। फिर तिपरांत से लेकर पूरा जो है हरलैया चौक तक का जो है पूरा सेंट्रल स्ट्रीट लाइट प्लस डिवाइडर प्लस जो है दोनों साइड का फुटपाथ का काम हुआ है। यानी हम सिर्फ यहाँ पर जो वोट मांगने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के बेस पर वोट मांगने जा रहे हैं। और हमारे कम्युनिटीज़ के काम भी उन्होंने बहुत दिलचस्पी लेकर किए थे, जिसकी वजह से जो है आज हमको प्राउड फील होता है कि बी नारायण साहब को हमने 2018 में जिताया भी था और उनसे हम लोगों ने काम भी लिए थे। इतने सारे काम आप बता रहे हैं सर, बंगले पे बहुत सारे दिन से कई एक रोड का काम पेंडिंग था सर, वहाँ पे भी मुकम्मल हुआ सर? कौन सा वाला? बंगले पे जहाँ पे सीसी रोड का ये था काम, वर्क पेंडिंग था, वहाँ पे काम हो गया ऑलरेडी। बी नारायण साहब के पीरियड में ही ऑटो नगर्स के रोडों का भी जो है इनाखत भी हुआ और मुकम्मल भी हुए, और क्या बोलते हैं दोनों साइड पे जो है ड्रेनेज भी हुआ है। तो जहाँ जहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि सेंट्रल स्ट्रीट लाइट रहो, रोड रहो, ड्रेनेज रहो, या वार्डों के अंदर जो है रोड्स रहो, कि जहाँ पर भी आप देखेंगे तो डेवलपमेंट का काम बी नारायण साहब 24 घंटे उनको एक ही फिक्र होती थी कि जो है मैं बसों कल्याण के लोगों के लिए क्या गिफ्ट करूँ। अभी हमारा जो अगला प्रोजेक्ट है, हम माला मैडम जब जीत कर आते हैं, तो माला मैडम जीत कर आने के बाद में हमारा मेडिकल यूनानी कॉलेज का हमारा लक्ष्य है जी। मेडिकल यूनानी कॉलेज, इससे क्या होता है बच्चों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स बन सकते हैं बसों कल्याण के अंदर। और एक गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज अगर बसों कल्याण के अंदर आता है तो कई लोग जो है स्टाफ यहाँ पर काम करेंगे। जब स्टाफ काम करेंगे तो यहाँ पर इकोनॉमी भी बढ़ेगी और बच्चों के अंदर एजुकेशन बढ़ेगा, डॉक्टर्स निकलेंगे। जब डॉक्टर निकलेंगे तो एक अच्छा हेल्दी माहौल बसों कल्याण के अंदर मिल सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे बसों कल्याण के अंदर कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है, तो हमारा जो नेक्स्ट प्रपोज़ल है वो भी जो है इंडस्ट्री का प्रपोज़ल है, ताकि लोग जो आज बेकार हैं, जो लोग आज जैसे कोविड-19 के दौरान में लोगों को जो है अनएम्प्लॉयमेंट हो गए हैं, लोग जो है कंपनियों से निकाले गए हैं, तो बसों कल्याण के अंदर ही अगर कोई जो है सोर्स रहेगा कमाने का, तो लोग यहीं पर रहेंगे, काम करेंगे, मस्त अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। ओके, थैंक यू सर। और कुछ कहना चाहिए? नहीं, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग मिलकर जो है बी नारायण साहब को 2018 में जिताए थे, और हमारा जो वोट था सिर्फ 2.5 साल के लिए वोट नहीं दिए थे, बल्कि हम लोग 5 साल के लिए वोट दिए थे। तो मैं बसों कल्याण की जनता से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, सभी भाइयों से। आज देखिए मराठा कम्युनिटी को हमेशा बीजेपी इस्तेमाल करते आई है। आज जो है उनको निगम बनाए, कॉरपोरेशन निगम बनाने के बाद में उसका कुछ भी अमल में नहीं लाया उसको अभी तक। तो बसों कल्याण के मराठा कम्युनिटी के लोगों को भी जो है बीजेपी धोखा देते आई है। उसके बाद में जो है आप लिंगायत कम्युनिटी की बात कर लो, वो चाहते थे कि बीजेपी का भी जो टिकट हो वो लिंगायत कम्युनिटी के लोकल के लीडर्स को हो। तो आज जो है लिंगायत कम्युनिटी के भी अगेंस्ट बीजेपी जा चुकी है। तो लिंगायत कम्युनिटी भी आज बीजेपी के अगेंस्ट है, मराठा कम्युनिटी भी आज बीजेपी के अगेंस्ट है, और पूरे बैकवर्ड्स मुस्लिम पूरे बीजेपी के अगेंस्ट है। तो हम बताना ये चाहते हैं कि सब लोग मिलकर आज बीजेपी को सबक सिखाने का जो वक्त आ गया है, हम सब मिलकर जो है एक इकट्ठा होकर कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा लीड में जिताना। क्योंकि कार्यकर्ता का वोटर भी आज ज़रूरत है कि वोटर भी कार्यकर्ता बनकर काम करें। क्यों? हमको जो है कम्युनल फोर्सेस को रोकना है बसों कल्याण के अंदर, और एक शरणु सलगर जैसे मेंटालिटी के आदमी को बसों कल्याण में रोकना है। तो सभी कम्युनिटी के जाति धर्म के लोग मिलकर इकट्ठा होकर हमको जो है बीजेपी को और शरणु सलगर को यहाँ पर हराने के लिए हम सब एक इकट्ठा होकर कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो डेफिनेटली हम जो है 20,000 से ज़्यादा की लीड से जो है शरणु सलगर को हराएंगे और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीतेगी। ओके सर, थैंक यू सर। और कुछ